क्या कोई इंसान सोते सोते कोई मुश्किल काम कर सकता है? सोचिए, जैसे कार चलाना या किसी की जान लेना। सुनने में ही ये कितना अजीब लगता है ना? पर स्लीप वॉकिंग मतलब नींद में चलना एक ऐसा ही गहरा रहस्य है जहां शरीर तो जाग जाता है लेकिन दिमाग वो गहरी नींद में सोया रहता है। तो चलिए आज इसी अजीबोगरीब पहेली की परतों को खोलते हैं। ये कहानी एक ऐसी घटना से शुरू होती है जिसने सबको सच में हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा जुर्म जिसके पीछे कोई मकसद ही नहीं था, क्योंकि जुर्म करने वाले का दावा था कि वो तो उस वक्त सो रहा था। बात है 24 मई 1987 की रात की। 23 साल का एक नौजवान केनेथ पार्क्स अपने सोफे पर सो रहा था। उस पर बहुत कर्ज था, नौकरी चली गई थी, मतलब टेंशन में था। आधी रात को वो अचानक उठता है, अपनी कार में बैठता है और 22 किलोमीटर दूर अपने ससुराल पहुंच जाता है। और वहां वो अपनी सास की हत्या कर देता है और ससुर को बुरी तरह घायल। पर इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा तो अब आता है। ये सब करने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, मुझे लगता है मैंने कुछ लोगों को मार डाला है। उसके हाथों में गहरे जख्म थे, पर उसे दर्द तक महसूस नहीं हो रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो उसके वकील ने एक ऐसी दलील दी जिसने सबको चौंका दिया। केनेथ पार्क्स में जो कुछ भी किया वो नींद में किया था, वो होश में था ही नहीं। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई सोते हुए इतना भयानक काम कर सकता है? बस यही सवाल हमें साइंस की दुनिया की तरफ ले जाता है। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। देखिए, मेडिकल भाषा में नींद में चलने को सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं। ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें इंसान सोते सोते चलने लगता है या दूसरे काम करने लगता है। हमारी जो नींद है ना, वो कई साइकिल में चलती हैं। इसमें पहले 3 स्टेज होते हैं NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के। इसमें नींद हल्की से शुरू होकर बहुत गहरी होती जाती है। और फिर आता है REM स्लीप का स्टेज, जिसमें हमारी आंखें तेजी से घूमती हैं और हम सपने देखते हैं। अब यहाँ एक मज़ेदार बात है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्लीप वॉकिंग सपनों के दौरान होती होगी, पर ऐसा नहीं है। ये होती है NREM के तीसरे स्टेज में, जो नींद का सबसे गहरा हिस्सा है। मतलब इस स्टेज में इंसान लगभग बेहोशी जैसी हालत में होता है। और हाँ, स्लीप वॉकिंग का मतलब सिर्फ चलना फिरना नहीं है। इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, मामूली हरकतों से लेकर बेहद हैरान कर देने वाले कामों तक। मिसाल के तौर पर ली हैडविन को ही ले लीजिए। ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कमाल की पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन सिर्फ सोते हुए। जागने के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं बना पाते। मतलब सोचिए, एक हुनर जो सिर्फ नींद में ही जागता हो। या फिर रॉबर्ट वुड का केस, जो रात में उठकर बड़े आराम से ऑमलेट और पास्ता जैसी डिशेस बना लेते हैं और सुबह उन्हें कुछ याद तक नहीं रहता। उनका दिमाग नींद में भी एक शेफ की तरह काम करता है ना अजीब? यहाँ तक कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। उनके शुरुआती दिनों के एक रूममेट सौरव गांगुली ने एक बार मजाक में बताया था कि कैसे सचिन रात में उठकर कमरे में टहलने लगते थे। इससे अंदाजा लगता है कि ये चीज उतनी भी रेयर नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या साइंस के पास इसका कोई जवाब है? हाँ, है। इसका जो मेन कारण है उसे कहते हैं इनकम्प्लीट अवेकनिंग, यानी अधूरी जागृति। होता यह है कि गहरी नींद में हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो बॉडी मूवमेंट कंट्रोल करता है वो तो जाग जाता है, लेकिन जो हिस्सा हमारी चेतना, लॉजिक और याददाश्त को संभालता है वो सोया ही रह जाता है। बस इसीलिए इंसान काम तो कर लेता है पर उसे होश नहीं होता। और एक और दिलचस्प बात, इसका एक जेनेटिक कनेक्शन भी होता है। स्टडीज बताती हैं कि अगर किसी के एक पेरेंट को स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री रही हो तो इसका खतरा 47% तक बढ़ जाता है, और अगर दोनों पेरेंट्स को रही हो तो ये बढ़कर 61% से भी ज्यादा हो सकता है। जेनेटिक्स के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो स्लीप वॉकिंग को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, नींद पूरी न होना, स्लीप एपनिया जैसी सांस की दिक्कतें, कुछ खास दवाएं, और हाँ, यहाँ तक कि तेज बुखार भी, खासकर बच्चों में। तो चलिए अब वापस केनेथ पार्क्स के केस पर चलते हैं और देखते हैं कि कानून की नज़र में इस अजीबोगरीब हालत का क्या मतलब है। कोर्ट में स्लीप वॉकिंग डिफरेंस हमेशा काम कर जाए ये जरूरी नहीं। केनेथ पार्क्स के केस में तो जूरी ने मान लिया कि वो सो रहा था और उसे बरी कर दिया। लेकिन 1997 में स्कॉट फैलेटा का एक केस आया जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, उसे दोषी पाया गया।
क्यों? क्योंकि उसने सबूत जैसे हथियार और खूनी कपड़े छिपाने की कोशिश की थी, और ये एक जागे हुए सचेत दिमाग का काम था। भारत में भी 1957 का पप्पाथी अम्मल का केस एक मिसाल बना। तब मद्रास हाईकोर्ट ने ये माना था कि अगर ये साबित हो जाए कि जुर्म सच में स्लीप वॉकिंग के दौरान हुआ है तो इसे एक वैलिड लीगल डिफेंस माना जा सकता है। तो जाहिर है, स्लीप वॉकिंग सिर्फ एक कानूनी पहेली नहीं है, ये एक असल खतरा भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया में करीब 7% लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार स्लीप वॉकिंग का अनुभव करते हैं। मतलब ये उतना भी अनकॉमन नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर घर में कोई स्लीप वॉकर है तो सबसे पहले तो माहौल को सेफ बनाना जरूरी है, जैसे दरवाजे खिड़कियां ठीक से लॉक करना, सीढ़ियों पर सेफ्टी गेट लगाना और फर्श पर से सामान हटाकर रखना ताकि कोई हादसा न हो। इसके साथ ही उन ट्रिगर्स को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है जो इसे बढ़ाते हैं। मतलब एक फिक्स्ड सोने जागने का रूटीन बनाना, स्ट्रेस को कम करना और अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका सही इलाज करवाना। ये सब स्लीप वॉकिंग के एपिसोड्स को कम करने में काफ़ी मदद कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। स्लीप वॉकिंग हमें दिखाती है कि हमारा दिमाग कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रहस्यमयी है। अगर हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमारी जानकारी के बिना ही इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, तो ये सोचने वाली बात है कि जब हम वाकई सो रहे होते हैं तब हम और क्या क्या करने की काबिलियत रखते होंगे।